साथियों, आज मैं आपको कक्षा 10 का मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 बताने जा रहा हूँ, जिसमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त संख्याएं दिखानी है। साथियों, मेरा यूट्यूब चैनल अरुण कुमार मैथ RS है। तो साथियों, आज हम पहला सवाल करेंगे। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करनी है हमें संख्याएं। आइए देखो, इधर पहली संख्या है हमारे पहला क्वेश्चन है 140 का गुणनखंड देखना है हमें। 140 दो बार, सबसे छोटी संख्या हमारी 2 होती है, तो 2 से शुरू करते हैं। 2 सत्ते 14, 0 के 0 आ गया। फिर 2 से काटो, 2 तिया 6, एक इधर चला गया, शेष पर जो बचा 5, 10 हो गया। 2 पंजे 10। फिर अब सबसे छोटी संख्या हमारी 3 है, 2 से बड़ी 3 है, 3 से बड़ी 5 है, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काट के देते हैं। 5 सत्ते 35, 7 7 एकम 7, 1। अब हमें इसका गुणनखंड ज्ञात करने, गुणनखंड तो हमारे हो गए ज्ञात, लेकिन ये गुणनफल ज्ञात करने। अब 140 का गुणनफल देखो इधर। ठीक है बच्चों, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। जब हमारे पास दो संख्याएं होती हैं तो वो जोड़ा बन जाता है। जैसे ये 2 है, तो हम इसमें गुणनफल में एक लेते हैं सिंगल डिजिट। 2 गुणा 5 गुणा 7, इसका स्क्वायर होगा। तब इसको हम लिख लेते हैं 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है बच्चों, एक पहला क्वेश्चन हमारा ये हुआ। देखो दोबारा समझाता हूँ, इधर देखो। हमारा है गुणनखंड करना है 140 का। में हमारी सबसे छोटी संख्या 2, उससे भाग दिया 2 सत्ते 14, 0 70 आ गया। 2 से फिर भाग दिया 2 35 आ गया। फिर 5 से भाग दिया 7 आया। फिर 7 से भाग दिया 1 आ गया। फिर हमने गुणनखंड फल निकाल लिए, इनके गुणनफल निकाल लिए। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, जिनके जोड़े बनते हैं सेम होते हैं जैसे, तो उनकी संख्या 1 ले लेते हैं। जैसे 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, आया समझ में। अब क्वेश्चन नंबर आपको बताता हूं मैं 2। देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 2 है पहले प्रश्न का 156। इसका भी इसी तरह गुणनखंड निकालने हैं। सबसे छोटी संख्या हमारी होती है 2, 2 से शुरू करो। 2 सत्ते 14, एक इधर चला गया, 2 अट्ठे 16, 8। फिर 2 से 2 तिया 6, एक इधर चला गया, 18 होगा। 2 नाम 18। फिर सब छोटी संख्या हमारी 3 है। 3 से देखो, 3 2 से बड़ी 3 है, 3 से देखो 3 एकम 3, 1 3 तिया 9, 13। ना हमारा कटा है 5 से कटा है, ना 7 से कटा है, ना 9 से कटा है, और ना ही 11 से कटा है, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 13 से काटते हैं। मैंने 13 एकम 13। ठीक है, अब इसके 156 के गुणनफल देखो, बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, ये बन का जोड़ा। ठीक है, 2 गुणा 3 गुणा 13, 2 का स्क्वायर लगा लो। 2 गुणा 3 गुणा 13, ये इसका वो होगा गुणनफल। ठीक है, आपको 2 क्वेश्चन समझ में आए अच्छी तरह से। हमने 2 से भाग दिया, 2 से गुणनखंड कर 2 से गुणनखंड निकाला इसका। 2 सत्ते 14, एक इधर चला गया, 2 अट्ठे 16, 78 आ गया। फिर 2 से निकाला 39 आ गया। फिर 3 से काटा 13 आ गया। फिर 13 से काटा 1 आ गया। ठीक है, हमारा ये आ गया आंसर। ठीक है, ये हमारे आंसर आ गए। ये इधर ये आंसर है हमारे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो तुम इधर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए
अब रेडी रहे, नीम को मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा इसी एक्सरसाइज का, और पहले प्रश्न का ये क्वेश्चन नंबर 3 है 38 25। देखिए इसका गुणनखंड 38 25। पहली संख्या हमारी, पहली संख्या सब छोटी संख्या 2 से कटेगा नहीं ना, 3 से देखते हैं काट के। 3 एकम 3, 8 2 21, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटते हैं। 5 सत्ते 35, 3 इधर चलागा 32 होगा, 6 पंजे 30, 6 आ गया, 2 इधर चलागा 25 होगा, 5 पंजे 25। ठीक है। अब इधर देखो, फिर इसे 5 से करो, 5 एकम 5 1, फिर इधर 16 होगा, 5 तिया 15, फिर 1 इधर चला गया, 5 तिया 15 3 आ गया। अब आ गया 133। अब 133 को देखते हैं। 133 3 से नहीं कटेगा, नहीं 13 से कटेगा। देखो अभी दोबारा देखते हैं हम इसमें कहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई हो तो देखते हैं। 3 से काटते, 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 2 इधर चला गया 22, 3 सत्ते 21, 1 इधर चला, 3 पंजे 15। फिर 3 से देखो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 इधर चला, 3 पंजे 15। फिर देखो 3 से 1, फिर इधर चला 12, 3 से नहीं कटेगा, 5 से, 5 अट्टे 40, 2 इधर चलेगा, 5 पंजे 25। फिर 5 से काटो, 5 एकम 5, 3 इधर चलेगा, 5 सत्ते 35। अभी 17 से कटेगा, 17 एकम 17, ना कटे 5 से ना 9, 7 से 9 से, क्योंकि अभाज्य संख्या 17, 17 से ही कटेगी। ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब इसके हमें गुणनखंड निकालने, अभाज्य गुणनखंड। देखो 38 25 के 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, ये बन गए इसके जोड़े पेयर। एक पेयर ये रहा, एक जोड़ा ये रहा। 3 गुणा 5 गुणा 17, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है बच्चों, ये एक ही सवाल हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 5 0 0 5। क्वेश्चन नंबर 4, इसका हमें गुणनखंड निकालने, अभाज्य गुणनखंड। 5 0 0 5, 5 से काटो, क्यों ना 2 से कटे ना 3 से कटे, 5 से कटेगा। 5 एकम 5, 0 आ गई 0, 5 एकम 5 1। फिर देखो किससे कटेगा ये। अब हम देखते हैं इसे 7 से नहीं कटेगा। फिर देखेंगे हम इसे 5। अब हम इसे काटेंगे, 7 से कट रहा है, 5 से न कट के 7 से कट रहा। 7 एकम 7 एक बार, 3 बचे 10 में 7 गया 3, 3 इधर चला गया, 7 चौक 28 30 होगा। फिर 1 इधर चला गया, 2 इधर चला गया, तो 21 7 21। अब इसे हम काटेंगे 11 से। 11 एकम 11 1, 3 बचा, 3 इधर चला गया, 33 होगा, 11 33। अब कटेगा 13 से, 13 एकम 13। हमें फिर इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। गुणनफल निकालना 5005 का 5
गुणा 11 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। इनके पावर एक एक रखनी, कोई जरूरत ना। जिनके पावर कुछ ना होते उन्हें एक मानते हैं, इनके ऊपर पावर कुछ भी नहीं होती, एक रह गए होता है हमेशा ही। तो इसके बाद जो है गुणनफल दिया होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 फाइनल हुआ। एक बार समझे इसे। 5 से काटो, सबसे पहले छोटी संख्या होती है 2, 2 से नहीं कटा। 3 से देखो, 3 से नहीं कटेगा। 4 जब 2 से नहीं कटा तो 4 से भी नहीं कटेगा। फिर 5 से देखते हैं, अभाज्य है ना, तो इसमें 5 एकम 5 1, 0 की 0 यूं ही, फिर 0 5 एकम 5 1, फिर 6 जब 2 से ना कटा तो 6 से भी ना कटा, ना 3 से कटा तो ना 6 से कटा। फिर देखो 7 पाओ, 7 एकम 7 1, 3 बचा, 10 में 7 गए, 3 बचा, इधर चले गए 30 हो गए। 7 चौक 28, फिर 3 2 बचे 21 होगा, 7 21, 7 से कट गया। अब 11 11 एकम 11, 3 बचे, इधर चला 11 थी 33, 13 आ गया। 13 को फिर 13 से काट दिया, 1 आ गया। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड ये हो गए। ठीक है, ये आंसर हो गए इनके दोनों सवालों के। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, आपको कोई दिक्कत है या नहीं। ठीक है, अब मैं इन सवालों को मिटो रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 5 देखें अभी तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 74 29 है, 7429। तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालना है हमें। तो हम इसको करते हैं शुरू 3 2 से कटेगा नहीं, 3 से देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 1, 1 इधर चला गया, 14 3 चौक 12, 2 बचा 21, 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 19 बच रहा है इसको लास्ट में। 19 कहीं 3 के पाड़े में आता नहीं। 5 से कटेगा। 7 से देखते हैं। 7 एकम 7, 7 से 42, नहीं कटेगा 7 से भी। 9 में 9 कहीं आता है, कहीं 7 के लास्ट में 9 के पाड़े में कहीं 9 आता है। 9 ते 27, कहीं 963 नहीं आता। अब देखो इसे हम ना 11 से जा रहा ना 13 से जा रहा, क्योंकि 13 के पाड़े में कहीं आई ना रहा। 119 आता लास्ट में, लेकिन कट नहीं रहा। हम देखेंगे इसे 15 तक कट, जब 5 से कट जाता था 15 से कट जाता, लेकिन 5 से ही नहीं कटा। अब देखेंगे भाज्य 17 है, 17 देखेंगे। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 थी 51। 74 में से 51 गए, कितने बचे? 51 बचे 3 5, 1 इधर चला गया, 23 बचे। 23 17 चौका 68, 4 बार जाएगा। 17 चौका 68, 2 6 बचे। ठीक है, तो 62 हो गया। 17 थी 51, 62 में 3 बार से गया, फिर 11 बचे। 62 में से 51 गए तो 11 बचे, 119 होगा। 17 सत्ते 119। अब हम इसे देखेंगे 17 से गया। अब देखते हैं 19 से। 19 से 19 को नहीं 38, 5 बच गए। 19 17 19 से चला जाएगा जी। 19 दूनी 38, 43 में से 38 गए, 5 बचा, फिर 19 थी 57, 3 बार कट गया। अब 23 से 23 एकम 23, 1 आ गया। कहीं दिक्कत हो तो बताएं। हाँ जी, दिक्कत है आपको कहीं बताइए। ठीक है, तो हमारा 5वां सवाल भी ये हुआ। ठीक, 5वां सवाल पूरा हो तो वो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के सवाल। ठीक है, अब हम इसको मिटाते हैं। अभी इनके मिटाने नहीं, हमें अभी इनके गुणनखंड करने हैं। 17 74 29 के गुणनखंड निकालने हैं, गुणनफल निकालने, गुणनखंड नहीं, गुणनफल। 17 गुणा 19 गुणा 23, ये इसका आंसर है साहब। ठीक साहब। दोस्तों, एक्सरसाइज 1.2 अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त संख्याएं। पहला क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन थे, 5 और 5 मैंने आपको करा दिए। अब आप देखना क्वेश्चन नंबर 2 के सवाल। ठीक है, आप देखिए, मैं इनको मिटाता हूँ सवाल को। अब एक्सरसाइज 1.2 के दूसरे का
पहला सवाल है जिसका हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, पहला सवाल है हमारा 26 और 91। हमें इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। पहले 26 का निकालते हैं। 2 से, सब छोट संख्या 2 है, 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम 13 1। ठीक है, अब 91 का निकालना है एचसीएफ। सब छोटी संख्या 7 है, क्योंकि 2 से कटेगा नहीं, 5 से नहीं कटेगा, क्योंकि 5 के पाने में लास्ट में कहीं एक आते नहीं, ना 2 के में आता, ना 6 के में आता, 7 के में आता, 7 1 के। तो देखो 7 एकम 7 एकम 7 1, 2 इधर चला गया, 7 तिया 21, 13 एकम 13 1। अब हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम इनका पहले निकालना 26 और 91 लिखना है हमें। 2 गुणा 13, 7 गुणा 13। हमारा इसमें एलसीएम निकालना। जब हमारा ये जोड़ा बन गया, हमारा ये 13। ठीक है, तो हमें एक बार लिखना 13। ठीक है, देखिए इधर देखिए आप, 13 एक बार लिखना। पहले 2 लिखो, फिर 7 लिखो, फिर 13 लिखो। ये हमारा एक बन गया, तो इसको 7 को एक बार लिखना। 13 7 91, 91 दूनी 182। और निकालना एचसीएफ। एचसीएफ आ गया हमारा 13। ठीक है, एचसीएफ 13 हो गया हमारा पहला क्वेश्चन पूरा हुआ। एक बार दोबारा समझिए, हमारे पास हमें निकालने एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम याद करने। 26 और 91 में, 26 और 91 में है 2 से 26 में भाग देना। 2 एकम 2, 2 तिया 6 3। ठीक है, 13 एक बार चला गया, 7 से 91 में देना। 7 एकम 7 1, 2 इधर चला, 7 21 13। 26 और 91 का एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। ठीक है, 13 13, 2 गुणा 7। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। एलसीएम हमारा जब जोड़ा है तो एक 13 लेते हैं, जब जोड़ा बनता है हमारा 2 गुणा 7 गुणा 13। एचसीएफ हमारा एलसीएम हमारा 182 और एचसीएफ जो जोड़ा बन के आता है वो हमारा एचसीएफ होता है, जो जोड़ा होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन नंबर 510 और 92 92। पहले 510 का निकालना है हमें। दो से 2 एकम 2 2 दूनी 4। ठीक है, एक बचा 2 पंजे 10 5। एक इधर चला गया, 2 पंजे 10। ठीक है, नहीं 2 आएगा, 2 दूनी 4 होते हैं ना, तो 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 आ गया, एक इधर चला गया, 255 हो गया। फिर हम इसे काटेंगे, 2 से काट के देखते हैं, नहीं कटेगा क्योंकि 2 के पाड़े में कहीं लास्ट में है नहीं 3। हम अब 3 से काट के देखते हैं, क्योंकि 2 से बड़ी 3 संख्या, 3 से शुरू करते हैं। 3 एकम 3 3 अट्ठे 24 8, एक इधर चला गया, 15 हो गया, 3 पंजे 15, 5 आ गया। हम अभी से 5 से काटेंगे, 3 से कटेगा नहीं। 5 एकम 5 1, 3 इधर चला गया, 35 हो गया, 5 7 35,
17 एकम 17, 17 किसी से कटते नहीं क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या खुद अपने आप से ही कटेगी। ठीक है, 2 3 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और तुम्हारी 27 27 नहीं है अभाज्य, 29 31 33 33 कट जाती है 11 से और तुम्हारी है 37, ये है भाज्य संख्या 41। ठीक है, अब ये बन गया हमारा 510 का निकल गया। दोबारा देखें, 2 दूनी 4, ठीक 4 हो गए, एक इधर चला गया, 5 में 4 गए, एक बचा इधर चला गया, 11 होगा, 2 पंजे 10, एक इधर चला गया, 2 पंजे 10, 5 आ गया। फिर 3 से काटते हैं, 3 अट्ठे 24, 8, एक बचा इधर चला गया, 15 हो गया, 3 पंजे 15, 5 आ गया। फिर 5 से देगा 5 एकम 5, 3 बचा, 3 इधर चला गया, 35 हो गया, 5 सत्ते 35, फिर 70 कट गया। ठीक है, अब 92 का निकालते हैं हम। 92, ठीक है 92 का 2 से निकालते हैं, 2 चौक 8, एक बचा इधर चला 12 होगा, 2 अट्ठे 2 छिक्का 12। ठीक है, फिर 2 से देखें 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 आ गया, 23 एकम 23, एक बचा। अब हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालनी। 510 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, 510 के गुणनखंड। अब 92 का गुणनखंड देखना, 2 गुणा 2 गुणा 23। अब हमारे पास 510 के गुणनखंड में और 92 के गुणनखंड में जो सेम संख्याएं बननी है, जिनके जोड़े बनने पेयर, वो कौन सी संख्या है? एक जोड़ा है हमारे पास, ये सिर्फ ये है हमारे पास सिर्फ एक। भाई ना 3 से बनना 2 का के पेयर, 3 है नहीं नीचे वाली में, 5 ना 7, तो हमें अब अपना एलसीएम निकालना। एलसीएम 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। ठीक भाई, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 हो गया, 60 में 60 हो गया हमारा, 60 गुणा 17 गुणा 23। ठीक, अब 17 छिक्का 102, ठीक है, 17 छिक्का 102, 17 छिक्का 102, 1002, 1020 गुणा 23, 23 की जीरो हम करवाओगे 0, 23 दूनी 40 का 6, फिर 4 का भी आ जाएगा जब 0, 23 से कम 23,460 हमारा ये तो होगा एलसीएम। क्या है हमारा ये एलसीएम निकल के। अब देना हमें एचसीएफ। एचसीएफ कितना आएगा हमारा? भाई क्या हमारा कॉमन 2 ही तो, इन सब में देखने में जोड़ा 2 का बनना। एचसीएफ हमारा होगा 2। साथियों दोस्तों बताइए, आपको समझ में आया ये सवाल? नहीं, एक बार फिर मैं आपको दोबारा इन दोनों क्वेश्चन को समझा रहा हूं। देखें इधर 26 और 91 था, हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना था। 2 से काट दिया 13 आ गया, 26 को 13, ठीक। 7 से काट दिया 91 को 13 आ गया, 13 से 13 खत्म। 26 91 में क्या कॉमन है? 13 तो होगा हमारा एचसीएफ। एलसीएम 2 गुणा 7 गुणा 13, 13 से 91, 91 दूनी 182। ठीक है, ये सवाल क्लियर, पहला नंबर। दूसरा नंबर 510 और 92 है हमारे पास, इनका भी एचसीएफ और एलसीएम निकालना। देखें 510 का 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 1 इधर गया, 11 हो गया, 2 पंजे 10, 1 इधर गया, 10 हो गया, 2 पंजे 10, फिर 3 से काटते हैं, 3 अट्ठे 24, फिर 1 गया, 15 हो गया, 3 पंजे 15, 5 होगा, फिर 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 3 बचा 35 हो गया, 5 सत्ते 35, 17 एकम 17। ठीक है, इसका ये हुआ। अब 92 का 2 चौक 8, ठीक 4 आ गया, 1 इधर चला गया 12, तो छिक्का 12, 6 हो गया,
दो एक दो दूनी 4, ठीक है, 2 आ गया, 2 तिया 6, 4, 23 एकम 23, ठीक है। 510 और 92 का एलसीएम, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ये होगा 510 का। 2 गुणा 23, ये होगा 92 का गुणनखंड, ठीक है। अब इनका एलसीएम निकालना, हमारे पास क्या है जोड़ा 1 2 का, हमने पहले वही दो ही संख्या ली, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23, दो दूनी 4, 4 ते 12, 12 पंच 60, 77 छिक्का 102, होते थे 1024, जीरो लास्ट में चलेगी, ठीक है। 1024 फिर 1020 गुणा 23, 23 की गुणा जीरो से कराए 0, 23 दूनी 40 का 6, फिर 0 आ जाएगी तो 4 आ जाएगा, 23 एकम 23, 23,460 इसका आंसर होगा। एचसीएफ हमारा 2 आ गया, ए पेयर जो है ना जोड़ा 2 आ गया, ठीक है दोस्तों, आपके समझ में आई, ठीक है साथियों। हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हमारे चैनल का नाम है अरुण कुमार मैथ RS। साथियों प्लीज़ माय यूट्यूब चैनल इज सब्सक्राइब, ठीक है। यूट्यूब चैनल हमारा अरुण कुमार मैथ RS है दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद, नमस्ते, प्रणाम साथियों। क्या है यू फिर किनारे वीडियो जो अब